हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले रंग कलर का परिचय करके मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, जिसमें मैंने आपको बस बताया था रंग के कितने दृष्टिकोणों से रंग का अध्ययन किया था, रंग क्या है। जिसमें मैंने आपको बताया था क्या है रंग का प्रभाव, क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, मतलब सब जगह होता है। रंग में क्या होता है, जीवन होता है, ये जीवंत है। क्या है रंग? रंग क्या है? जीवंत है। और रंग ऐसी चीज़ है जिससे इंसान अपने मनोभाव को, अपने अपने संयोग, मतलब क्या कहते हैं, अपने संवेगों को क्या करता है, प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई लेडीज़ है, उसकी शादी है, तो वो रेड कलर का लहंगा पहनी है। तो अगर वहाँ 4 लेडीज़ और भी हैं, तो आप ब्राइडल को बस उसके ड्रेस से देख के समझ सकते हो कि ये दुल्हन है, ये ब्राइड है। क्यों? उसका मेकअप चटक मटक और उसके कपड़े का रंग, उसकी ज्वेलरी, तो क्या है, उसमें रंगों का ही तो समावेश है, जिससे आप क्या करते हो, ये आंकड़ा लगाते हो या आकलन करते हो कि ब्राइड यही होगी। ठीक है। तो वही कहा गया कि रंग का क्या है, हर जगह प्रयोग है। रंग से कोई चीज़ अछूता नहीं है। आप घर में ले लीजिए, डेकोरेशन ले लीजिए, डेकोरेशन में आपने मतलब पर्दे ले लीजिए, तो उसमें अलग अलग तरीके के रंगीन पर्दे होते हैं, जिनका क्या होता है, कमरे पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको कमरे को गाढ़े रंग से रंगवा दिया तो कैसा कमरा छोटा दिखता है। अगर कमरे को बड़ा दिखाना है तो आपने क्या करना, हल्के रंग का प्रयोग करना। तो ये क्या होते हैं, रंग में जीवन तो ही है, जो चीज़ों को बड़ा छोटा, क्या आपकी आंखों को भ्रम पैदा करने का काम कौन करता है? रंग करता है। और रंग एक्चुअल में सोचो तो ये रंग है क्या? रंग क्या है? तो रंग प्रकाश है। ठीक है। प्रकाश की एक क्वालिटी होती है जिसे रंग कहते हैं। और क्या विबग्योर होता है ना, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, जिसे विबजोर या विबगोर कहते हैं। इसमें 7 रंग होता है, जैसे वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। इसमें क्या होता है, जो ये वायलेट होता है ना, बैगनी रंग, इसकी तरंग दैर्ध्य आपने आगे पढ़ा था ना कि कितनी तरह से हम इसका दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हैं। तो पास P4C में एक ट्रिक आपको बता देती, P4 से। पी से देखिए, सारे पी से, बस एक केमिस्ट करके सी से है। जैसे पी से देखिए, देख सकते हैं शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजिस्ट हो गया। पी से ही देखिए क्या हो गया, साइकोलॉजिस्ट में पी साइलेंट होता है, साइकोलॉजिस्ट हो गया। पी से क्या होता है, फिजिक्स होता है, फिजिस्ट लिखा हुआ है, भौतिक शास्त्र का। और पी से ही क्या हो गया, पिगमेंट हो गया। तो 4P हो गया, बचा एक केमिस्ट, तो उसको सी से कहते हैं, इसलिए मैट्रिक बना दी। P4 और सी के दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, रंग का अध्ययन करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और बताने के लिए आपको मैं एक पॉइंट और बताती हूँ कि भौतिक शास्त्र की एक शाखा है ऑप्टिक्स, जिसे कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो रंग के प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो क्या करते हैं, जो ऑप्टिक्स है, ये क्या है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक, क्या है, भौतिक शास्त्र की एक शाखा है, एक ब्रांच है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो रंग के प्रकाश का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन? रंग के प्रकाश का अध्ययन करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर मैंने आपको रंग के कितने क्षेत्र कितने बताए थे। जैसे हमारे आंखों में रॉड्स और कोन होती हैं, किस मतलब आई सेल होती हैं। ठीक है। वो क्या करती है, उसी हिसाब से रंग को आकर्षित करती है। मतलब अंधेरे में देखने का, प्रकाश में, चमक में देखने की क्या होती है, क्वालिटी होती है। और हमने आपको यहाँ पे देखा था कि जो ये रंग होता है, ये मतलब ये रंग 3 क्षेत्रों से जुड़ा होता है। रंग का क्या, आंखें किस प्रकार रंग को दिखने से प्रभावित होती हैं, या सभी प्रतिदिन की समस्याएं, और यह रंग के 3 क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। जो हमारी आंखें देखती है ना, वो रंग के कितने क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, 3 क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। पहला क्या है, प्रकाश के रंग, कलर इन लाइट। ठीक है। जो प्रकाश के रंग होते हैं। दृष्टि में रंग, आपकी आंखों में विजन कौन सा रंग कैसे एक्सेप्ट करती है, उसके क्या कारण है कि उस वजह से ये रंग हमको लाइट दिखता है, किस वजह से रंग हमको डार्क दिखता है। क्या, दृष्टि में रंग, कलर विजन के अकॉर्डिंग, मतलब वजह से। अगला क्या है, रंग कणों में रंग, कलरिंग पिगमेंट, मतलब कलर की पिगमेंट। जैसे होता है ना, कोई रंग कलर कर दो रूम तो बड़ा दिखता है, कोई रंग हमको दूर से भी दिखता है, कोई रंग पास में भी हल्का लगता है। किसी रंग में अगर लेडीज़ कपड़ा पहनी है तो पतली लेडीज़ है तब भी मोटी लगेगी, बहुत मोटी है तब भी पतली लगेगी। तो क्या है, ये आंखों का भ्रम है, विजन देखने का क्या है, एक तरीका है, कलर को देखने का हमारी आंखों का एक तरीका है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगला क्या है, रंग किसी भी कला का एक विशिष्ट रंग है। रंग क्या है, किसी भी कला में रंग का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, कहने का यही मतलब है। और है, ऐसा है भी। अगर कोई डिज़ाइनर है जो ड्रेस बनाता है, तो कलर उसमें सबसे मेन रोल अदा करता है। ठीक है। लोग कहते हैं ना, कलर के हिसाब से कपड़ा डिज़ाइनर, मतलब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया तो कलर का ही उसने पैसा लिया है। देखिए, आपने रेड कलर को ले लो तो आपको रेड बहुत सारे दिखेंगे, मरून रेड, डार्क रेड, ब्लड रेड, टमाटो रेड, आपको रेड में ही बहुत दिखेंगे। और अगर उनसे कपड़े बने ना, बस लाल कलर के कपड़ों का यूज़ किया जाए और अलग अलग वैरायटी के, तो उन कपड़ों की, मतलब कह सकते हैं, क्वालिटी, उनको प्रभावित करने का तरीका बदल जाता है। कहने का बस यही मतलब है। तो हर किसी भी प्रकार की जो कला है,
ठीक है। जो आर्ट है उसमें कलर का, रंग का अपना एक अलग महत्व है। मतलब किसी भी कला, किसी आर्ट में रंग अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है, उसका एक अपना अलग स्थान है। कहने का बस यही मतलब। और रंग के कार्य क्या मैंने आपको बताया था, ये सुंदरता प्रदान करता है, करता ही है। ये विविधता प्रदान करता है, ये भी सही है। मतलब हमें एक दूसरे से अलग करता है। रंग मनोभावों को बदलने में सहायक है, सही बात है। अगर अगर ये तो मैं 100% मानती हूँ। अगर आपने अपने कपड़े कुछ धारण किए हैं और कपड़ा बहुत डल कलर का है और किसी ने 1-2 बार कह दिया कि बहुत डल पहनी, तो ऑटोमेटिक आपका मूड क्या होता है, ऑफ हो जाता है और आपको लगने लगता है कि मैं खराब दिख रही हूँ। ये मतलब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल अपने ऊपर लेके देखिएगा, आपको ऐसा फील होता है। अगर किसी दिन आपने मान लीजिए जैसे येलो कलर है, वो सबके ऊपर अच्छा लगता है, खास कर अगर येलो कलर पहना जाए तो सबके ऊपर अच्छा लगता है। और आप पहनो, देखो आप फ्रेश फ्रेश अच्छा अच्छा फील करोगे, आपको वही अपनी स्किन टोन का कलर कैसा ब्राइट नजर आता है। तो ये क्या होता है, आपके मनोभाव को बदलने में। जैसे देखिए लोग कहते हैं ना ब्लैक कलर शोक पर, जैसे आप किसी के मरने में गए, किसी की मृत्यु हो गई, अब आप उसके घर गए, जाते हैं ना लोग, तो एक परंपरा है हमारे यहाँ, तो लोग जाते हैं उसके घर मिलने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आप लाल कलर, पीला कलर, चटक कलर पहन के जाते हो? नहीं, आप कैसे जाते हो, मंद कलर, जैसे डल कलर कहते हैं, जैसे वाइट हो गया, ग्रे कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया। हाँ, हल्के रंग पहन के आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रंग आपको ये मतलब चटक, आपके अंदर की प्रवृत्ति बताता है कि हम आपके शोक में आए हैं, आपके शोक में आपको संदेश देने या आपको कह सकते सांत्वना देने आए हैं। ठीक है। और आप किसी शादी में जाओ, अगर आप वहाँ पे क्या करो, बहुत हल्के रंग, डल कलर, एकदम मतलब बहुत ही डल, ऐसे जैसे सबके बीच में लगे एकदम रोना रोना सा, तो आपको क्या होगा, अजीब सा फील होगा, अपने आप को भी आपको अजीब सा फील होगा और आप सबके बीच में भी उभर के नहीं दिखोगे। ठीक है। तो यही कहने का, देखिए आपने ये भी गौर किया होगा, रात और दिन का ड्रेस, रात में लोग क्या करते हैं, डार्क कलर डालते हैं, और दिन में क्या करते हैं, लाइट कलर पहनते हैं। ये होता है ना, रात पार्टी वार्टियों के लिए जैसे ब्लैक कलर, डार्क मरून कलर, डार्क ब्लू कलर, ऐसे कपड़े डाले जाते हैं। तो वही क्या होता है, ये आपकी मनोदशा को बदलने में सहायक होता है। रंग रोशनी को आभास घटा बढ़ा देता है। रोशनी का आभास घटाने बढ़ाने से ये संबंध मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका एक कोई कमरा है और आप अपने घर में इस चीज़ को फील भी करना, आपका कमरा है, अगर आप उसको बहुत डार्क कलर से कलर कर दोगे तो रूम ऑटोमेटिक उसमें से अंधेरा फील होगा, आपको कैसा फील होगा, अंधेरा, और कमरा छोटा प्रतीत होगा। उसी कमरे को, उसी साइज के दूसरे कमरे को आपने लाइट कलर से कलर करवाया है, वो कमरा आपको क्या होगा, आपके मस्तिष्क पे अच्छा इफेक्ट, जैसे आपको अच्छा फील करेगा, आपको ऐसा फील होगा कि यही हमारा कमरा बड़ा लग रहा है और उसमें प्रकाश जैसे लग रहा है, एक्स्ट्रा कहीं से लाइट आ रही है। तो रंग क्या करता है, हमें छोटे और बड़े का भी एहसास कराता है। ठीक है। रंग स्थान के आकार आभास अधिक कम करता है, वही चीज़ है रंग अभिव्यक्ति की क्षमता रखता है। ये भी मैं तो आपको, मैंने सब चीज़ें क्लियर की है, मैं तो रिमाइंड होने के लिए दोबारा बता दी कि आप अगली टॉपिक से कनेक्ट हो सको। तो लिखा है रंग का अर्थ, मॉडर्न सेंचुरी एनसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 6 के अनुसार रंग प्रकाश का ही एक गुण है। इस चीज़ को मैंने बताया भी आपको कि रंग क्या है, प्रकाश का ही एक क्या है, गुण है। आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। रंग क्या है, प्रकाश का ही एक गुण है, उसकी क्वालिटी है। रंग कुछ भी नहीं है, बस ये हमारी आंखें जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली, जिस कलर को, वही रंग है। ठीक है। और हमारे मस्तिष्क ने हमारी आंखें देखी और हमारे मस्तिष्क ने संदेश दिया कि ग्रीन कलर है तो वो ग्रीन कलर है, हमें हरी चीज़ें दिख रही हैं और कुछ नहीं है, बस ये रंग क्या है, प्रकाश है। ठीक है। जिन्हें आंखें देखती हैं और ये विभिन्न प्रकार की प्रकाश लहरों से बनते हैं। समझ गए होंगे आप कि किसने कहा, मॉडर्न सेंचुरी एनसाइक्लोपीडिया ने कहा कि रंग प्रकाश का ही एक गुण है, उसकी क्वालिटी जिसे हमारी आंखें देखती हैं और विभिन्न प्रकार की लहरों से ये प्रकाश बनते हैं। हमारे आसपास जितने भी रंग बिखरे पड़े रहते हैं उनका मुख्य स्रोत क्या है, प्रकाश है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंग का मुख्य स्रोत क्या है, तो रंग का मुख्य स्रोत प्रकाश है। बच्चे क्या है, प्रकाश है। ठीक है। रंग एक ऐसा प्रभाव है, रंग कुछ नहीं, एक प्रभाव है जिसे नेत्र पटल के द्वारा मस्तिष्क प्राप्त करता है। क्या करता है, नेत्र, जैसे आप रोज़ देखते हैं, मतलब किसी आप बगीचे में गए हैं, हाँ, मतलब जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो आपने वहाँ पे क्या होता है, आपने रोज़ देखा रेड कलर का, तो आपको अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? तो आपकी आंखें देखती हैं पर आपका मस्तिष्क ये कहता है कि उसको तोड़ के अपने पास रख लो, अपने बालों में लगा लो या किसी को गिफ्ट। क्या होता है, जैसे आप लोग कहते हैं ना रेड, सबसे बड़ी बात देखिए, एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, रेड रोज़ देते हैं। तो वो रेड क्या है, प्यार का संदेश है कि मैं आप, मतलब इजहार करने का संदेश है, तरीका है। रेड रोज़ दे दो तो मतलब ये क्या है, ये मेरी लवर है, मेरे को ये प्रपोज कर रही हैं। येलो कलर क्या होता है, येलो क्या है, फ्रेंडशिप का प्रतीक है कि हमारी फ्रेंड है, ये हमें बताना चाह रही कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ। बोला नहीं कुछ, लेकिन अगर ने बस आपने रोज़ दे दिया तो समझ गए क्या है, वो कलर मनोदशा बता रहा है आपकी। ठीक है। अपने आप आपके मनोभावों को बता कौन रहा है, वो कलर डिनोट कर रहा है, ना कि वो रोज़, उसका कलर, उसका रेड कलर होना वो आपके प्यार को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। बस यही कहने का मतलब है, हमारी आंखों ने देखा और हमारे मस्तिष्क ने क्या किया, उस चीज़ को, आप मान लीजिए मैंने आपको रोज़ दिया,
तो आपने देखा ना, ये रेड रोज है, आपकी आंखें देखिए किस कलर का रोज है, रेड है। आपके मस्तिष्क ने क्या किया, आपका दिमाग क्या समझ लिया कि ये मुझे क्या कर रही है, प्रपोज कर रही है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है, समझे। मैंने आपको येलो रोज दिया, आपकी आंखों ने देखा कि ये येलो है, मतलब क्या है कि हमारी इनकी फ्रेंडशिप है। किसने संदेश दिया, आपके मस्तिष्क ने। आपको बच्चा, मैं समझती हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। रंग का प्रत्यक्षीकरण तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित रिफ्लेक्टेड होकर आंखों में प्रवेश करती है। मतलब समझ रहे हैं आप इसका कहने का मतलब क्या। जैसे मान लो ये कोई आपकी वस्तु है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, उस वस्तु से टकरा के जब आपके पास आता है ना, तो आपकी आंखें जो जिस टकरा कर जो परावर्तित करती हैं, मतलब जब टकरा के आपकी आंखों के पास वो प्रकाश आता है, तो जो आपकी आंखें जो है जिस कलर को देखती हैं, मतलब जो आप सारे कलर, सातों कलर आते हैं, लेकिन क्या होता है, सारे कलर आपकी आंखें अवशोषित कर लेती है, कोई एक कलर होता है जिसे रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, वही कलर आपको क्या होता है, दिखता है कि ये रंग है, ठीक है। प्रकाश की लहरें, वेव्स, जो अलग अलग लंबाई वाली तथा अलग अलग स्पंदन वाली होती हैं। आपको मैंने पहले बताया किस में अध्ययन किया था, फिजिक्स में, ठीक है। भौतिक शास्त्री इसका अध्ययन करते हैं, किसका, प्रकाश की लहरों का, ठीक है। कौन सी लहर छोटी, किसकी मतलब जो है कि कह सकते हैं कि इंटेंसिटी छोटी है, किसकी लंबी है, कौन दूर से भी दिख सकता है, कौन नज़दीक से कम दिखता है। तो ये कौन बताता है, जो फिजिक्स भौतिक शास्त्र होता है ना, ये चीज़ बताता है। वो क्या बताता है, प्रकाश की लहरों, तरंगों को बताता है। अलग अलग लंबाई वाले, अलग अलग स्पंदन दर वाली होती हैं। मस्तिष्क में भिन्न भिन्न रंगों का बोध भिन्न भिन्न होता है। और वो रंग कौन से होते हैं, जो बैगनी रंग होता है ना, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और जो रेड कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। और ये किस आधार पे होती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने ये शब्द देखा होगा, VIBGYOR, ये क्या हो गया। इसे आप बिबज्योर भी पढ़ सकते हो और बिबग्योर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे क्या हो गया, वॉयलेट। इससे क्या हो गया, इंडिगो। इससे क्या हो गया, ब्लू। इससे क्या हो गया, ग्रीन। इससे क्या हो गया, ऑरेंज। इससे सॉरी येलो। इससे क्या हो गया, ऑरेंज। और इससे क्या हो गया, रेड। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये इंद्रधनुष में जो 7 कलर होते हैं ना, वही ये क्या है, विबग्योर है, ठीक है। ये इनकी तरंग होती है, इनकी लहरें होती है। देखिए ये वी क्या है, सबसे आगे, और रेड सबसे पीछे। तो वी की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सबसे छोटी होगी। इसकी तरंग क्या है, छोटी, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है ना, तो आर की तरंग दैर्घ्य क्या हो गई, सबसे लंबी हो गई, ठीक है। और देखिए वी के बाद अगर कोई पूछे इंडिगो की तरंग दैर्घ्य क्या होती, तो भी छोटी ही मानेंगे, बड़ी नहीं मान सकते। येलो की कोई पूछे तो आप, ऑरेंज की कोई पूछे तो आप बड़ी मान सकते हैं, लेकिन आप क्या इंडिगो की नहीं मान सकते। तो ये किस पर डिपेंड करता है, भौतिक शास्त्र बताते हैं, बिबज्योर। इस पे तरंग की लहरों के आधार पे हम पिगमेंट्स कलर के मंदता और उसकी तीव्रता के बारे में बताते हैं। तो सबसे छोटे आकार की लहर क्या होती है, बैगनी रंग की। आपको मैंने दिखाया वॉयलेट, बैगनी जो वी पहले था। तथा सबसे लंबी प्रकार की लहर लाल रंग पे बनती है। देखिए यहाँ पे रेड है ना, सबसे लंबी लहर किसकी बन रही है, लाल रंग की बन। सबसे छोटी किसकी बन रही है, बी। बता कौन रहा, भौतिक शास्त्र, ठीक है। क्योंकि वही क्या करते, तरंग दैर्घ्य या तरंग वेव्स पे क्या करते, अध्ययन करते हैं। हमारी आंखों में प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाएं, लाइट रिसीविंग सेल पाई जाती है। हमारी आंखों में क्या पाई जाती है, प्रकाश को ग्रहण करने वाली लाइट रिसीविंग सेल पाई जाती है। सर रॉड और कोन्स कहते हैं, ठीक है। कुछ हमें अंधेरे में देखने में सहायक होती हैं, कुछ हमें दूर की चीज़ों को देखने में सहायक होती है, इन्हीं को रॉड और कोन्स कहते हैं। तो देखिए ये 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। हमारी आंखें कौन 3 रंग को अवशोषित करती हैं, एक तो रेड हो गया, ठीक, दूसरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ब्लू हो गया। कौन से 3 रंग, लाल, नीला, हरा। कौन से 3 रंग, लाल, नीला और हरा। ये हमारी आंखें अवशोषित करती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो हमारी आंखों की लाइट रिसीविंग सेल है वो 3 रंग, प्राकृतिक रंग की मैंने नहीं बात की, लाल, पीला, नीला की, नहीं। हमारी आंखें जो लाइट रिसीविंग सेल जिन आंखों को अवशोषित करती, जिन रंगों को ग्रहण करती है, वो कौन से, लाल है, नीला है और क्या है, हरा है। एक रंग का अंतर है इसमें, क्या, पीले को प्राकृतिक रंग के अंदर करते हैं, वहाँ हरा रंग हटा देते हैं, ठीक है। वो भी प्राथमिक जो 3 रंग होते हैं। तो आप यहाँ पे गौर करिएगा, कौन सा रंग, लाल रंग, नीला रंग और कौन सा रंग, हरा रंग। इनको क्या करती हैं, हमारी आंखें ग्रहण करती हैं। और सारे रंग क्या होते हैं, इन्हीं के मिश्रण से बनते हैं। ये लाइट रिसीविंग सेल के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अगला क्या है, रंग संबंधी विभिन्न सिद्धांत। आपने अब तक क्या जाना, रंग क्या होता है, रंग का महत्व क्या है, रंग के कार्य क्या है,
रंग का मतलब एक इंसाइक्लोपीडिया ने क्या कहते हैं बताया, रंग प्रकाश का एक बस एक क्या है, प्रकाश का एक गुण है और कुछ नहीं है। रंग कहाँ से उत्पन्न होता है, तो प्रकाश से ही उत्पन्न होता है। कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती, तो बैगनी की कम होती है, रेड की ज़्यादा होती। किस आधार पे होती है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसे विबग्योर या विबज्योर भी कह सकते हैं। उसमें वो 7 रंग होते हैं जो मैंने आपको बताया, उसी के आधार पर इतना, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आगे क्या दिया है, रंग संबंधी विभिन्न सिद्धांत। तो मैं आपको बता दूं कि जो मंजू पाटनी मैम की बुक है उसमें 4 सिद्धांत दिए हैं और वृंदा मैम की बुक में क्या दिया है, 5 सिद्धांत दिए हैं। आपको मैं बता देती हूँ, ये देखिए पहला दिया रासायनिक सिद्धांत अथवा रंग कणीय सिद्धांत, जिसे पिगमेंट कलर थ्योरी कहते हैं। नंबर 1 क्या हो गया, पिगमेंट कलर थ्योरी। नंबर 2 क्या है, फिजिक्स कलर थ्योरी है, भौतिक, जैसे आपको मैंने वो बताया था ना, वो 3 देखिए इसमें P3 होगा। एक क्या हो गया, फिजिक्स कलर थ्योरी, और तीसरा क्या है, साइकोलॉजिकल या कह सकते हैं ना, साइको, पीस इसमें साइलेंट होता है लेकिन कहते क्या है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और एक क्या है, मंसेल रंग थ्योरी। और इसमें देखिए 4 दिया हुआ, वृंदा मैम की बुक में एक प्रांग रंग थ्योरी, कलर थ्योरी दिया हुआ है। बस ये दोनों बुक में यही अंतर है कि मंजू पाटनी मैम ने 4 बताया और वृंदा मैम ने कितना बताया, 5 बताया। अब मैं आपको बता देती हूँ रासायनिक सिद्धांत अथवा रंग कणीय सिद्धांत, पिगमेंट कलर थ्योरी क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार, पिगमेंट कलर थ्योरी के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं। मैं आपको उसके लिए बता देती हूँ, ये 3 रंग देखिए ये हैं। पहला रंग क्या है, लाल, दूसरा क्या है, पीला, और तीसरा नीला। ये क्या है, ये प्राथमिक प्राइमरी कलर है। किसके अनुसार प्राइमरी कलर है, तो ये जो रासायनिक सिद्धांत है, पिगमेंट कलर थ्योरी है ना, ये किसके अनुसार, ये पिगमेंट कलर थ्योरी के अनुसार। किसके अनुसार, पिगमेंट कलर थ्योरी के अनुसार। ये क्या है, पिगमेंट कलर थ्योरी के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं, पहला लाल, दूसरा पीला और तीसरा नीला। ठीक है, पहला प्राथमिक रंग होता है, दूसरा प्राथमिक रंग से जो 2 प्राथमिक रंगों से मिलने से जो नेक्स्ट कलर बनता है। देखिए मैं भी इसको बताऊंगी, आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, कभी आपको नहीं भूलेगा। ये प्राथमिक रंग, ये प्राथमिक रंग, दोनों रंग मिला, जो तीसरा रंग मिला वो क्या हो जाता है, तो वो रंग बनेगा वो द्वितीयक रंग होता है। ठीक है, 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से जो तीसरा रंग बनता है वो द्वितीयक रंग होता है। और एक प्राथमिक एक द्वितीयक रंग के मिलने से, एक अब इन दोनों से मिला तो द्वितीयक रंग हो गया, और एक प्राथमिक एक द्वितीयक रंग से मिलने से जो तीसरा रंग होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कलर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कलर या मध्यस्थ रंग कहते हैं। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि भूलेगा ही नहीं। तो आपने देखा ना, एक रेड कलर, एक येलो कलर, आपने यही तो पढ़ा प्राथमिक पिगमेंट कलर थ्योरी में, 3 कलर, लाल, पीला और नीला। ठीक है, आंखें कौन से 3 कलर देखती हैं, लाल, पीला और हरा। आप इस चीज़ को गौर करिएगा। ठीक है, लाल, नीला और हरा, ये 3 रंग को आंखें करती हैं, एक्सेप्ट जो उसकी रिसीविंग सेल्स होती हैं। और क्या होता है कि, और जो होता है पिगमेंट कलर थ्योरी में क्या होता है, रासायनिक जो सिद्धांत है रंग कणीय सिद्धांत, तो लाल, पीला और नीला। तो आप देखिए लाल कलर मैं पहले लगाती हूँ, क्योंकि 2 कलर मिलने से जो तीसरा रंग बनता है वही तो द्वितीय कलर होता है, 2 प्राथमिक रंग से। तो पहले मैंने लाल कलर से इसको कलर कर दिया। ठीक है, एक कलर हो गया। मैंने क्या बोला, 2 प्राथमिक कलर के मिलने से। दूसरा कलर कौन सा है, पीला है। तो देखिए हम इस पे पीले रंग को कलर करते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। दूसरा पीला रंग मैंने कलर किया, आपको कौन सा रंग मिला, ऑरेंज कलर मिला ना आपको, ऑरेंज कलर। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें क्या होती हैं, कभी नहीं दिमाग से उतरती। जैसे आपने पढ़ा था ना प्रसार शिक्षा में, प्रदर्शन करके दिखाना चीज़ों को, वो चीज़ें क्या होती है, जब मैंने करा तो देख कर मैंने विश्वास कर लिया है। लर्निंग बाय डूइंग है ना, लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय बिलीविंग। तो मैंने क्या किया, लर्न मतलब पहले किया, लाल रंग को पीले रंग से मिलाया तो हमको कौन सा रंग प्राप्त हुआ, ऑरेंज कलर। ये कलर क्या है, रेड, प्राथमिक। ये क्या है, प्राथमिक। 2 जब प्राथमिक रंग मिले, 2 प्राथमिक रंगों से मिलने से क्या होता है, एक रंग बनता है जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक कलर। और वो द्वितीयक कलर में कौन सा रंग बना, ऑरेंज। चलिए आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए मैं ऑरेंज कलर और ब्लू कलर, ये रंग से आपको दिखाती हूँ कौन सा रंग बनता है। मैंने पहले ब्लू कलर से कलर किया। ठीक है, इस पे फिर मैंने क्या किया, येलो, क्योंकि इन्हीं दोनों रंगों के मिलने से बन रहा है। तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर मैंने क्या किया, येलो रंग से कलर किया। अब आपको कौन सा कलर प्राप्त हुआ, तो आपको प्राप्त हुआ ग्रीन कलर। प्रैक्टिकल देख लो बच्चे, आपको कौन सा रंग प्राप्त हो रहा है, तो ग्रीन। 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से कौन सा रंग बनता है, द्वितीयक रंग बनता है। तो जब मैंने लाल को पीले से मिलाया तो ऑरेंज प्राप्त हुआ, और जब मैंने नीले को पीले से मिलाया तो हमें हरा रंग प्राप्त हुआ। और अब आगे देखिए, अगर आपने नीले में लाल मिलाएंगे, अब यहाँ 2 प्राथमिक रंग की बात हो रही है, तो आपने किया पहले नीला किया, इसके ऊपर आप रेड कर दो, तो आपको कौन सा रंग प्राप्त हो रहा है, बैगनी कलर देखिए प्राप्त हो रहा है ना। ध्यान से देखिए आपको कौन सा कलर प्राप्त हो रहा है, तो बैगनी कलर प्राप्त हो रहा है। तो ये कौन से कलर हो गए, ये तीनों
तो ये तीनों कलर हो गए द्वितीयक। दो प्राथमिक रंगों से जो कलर मिलके बने वो कौन से रंग आपको प्राप्त हो गए? एक ऑरेंज प्राप्त हो गया, एक ग्रीन प्राप्त हो गया और एक कौन सा प्राप्त हो गया? बैगनी रंग प्राप्त हो गया। ठीक है, बैगनी रंग। आप समझ गए? आपको ये चीज़ समझ में आई? मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी और अब ये दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। नेक्स्ट देखिए, अब आपको दो रंग तो प्राप्त हो गया, तीसरे रंग जो ये मध्यस्थ रंग या इंटरमीडिएट रंग दिया है उसके मिलने से देखिए क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक प्राथमिक तथा उसका समीपवर्ती या सहायक रंग मिलने से मध्यस्थ रंग की प्राप्ति। एक प्राथमिक रंग, उसके समीप क्या क्या? उसके समीप एक प्राथमिक रंग और उसके समीप क्या है? क्या येलो है कि ऑरेंज है? तो आप बोलेंगे नहीं मैम येलो नहीं ऑरेंज है, आप यही बोलेंगे ना, रेड के समीप क्या है? ऑरेंज। तो एक प्राथमिक रंग उसके समीपवर्ती जो रंग है उसके मिलने से तीसरा इंटरमीडिएट कलर बनता है। तो आपने क्या किया, मैं आपको जगह थोड़ा कम हो गई, मैंने छोटा बना देना यहाँ पे। तो आपने क्या किया, आपको क्या प्राप्त हुआ? देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले लाल रंग, मैंने लाल रंग से कलर कर दिया क्योंकि लाल प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया? ऑरेंज कलर। रुक जाइए, मैं आपको ऑरेंज कलर लेके आती हूँ समझाने के लिए। देखिए, उसका समीपवर्ती कौन सा कलर था? तो ऑरेंज कलर था। ठीक है, तो आपको लाल और ऑरेंज कलर मिलके लाल और रेड ऑरेंज प्राप्त हुआ ना? कौन सा रंग प्राप्त हुआ? रेड ऑरेंज मिला ना आपको? अगला देखिए, मैं अगले कलर की बात करती हूँ। यहाँ पे ये प्राथमिक कलर है ना, इसके भी तो समीपस्थ एक रंग प्राप्त होगा हमको। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पहले क्या प्राप्त हुआ? आपने मिलाया लाल और नारंगी, तो आपको नारंगी लाल प्राप्त हुआ और पीला और नारंगी मिलाएंगे तो नारंगी पीला प्राप्त होगा। देखिए, आपको मैं एग्जांपल करके दिखा दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे आपको रेडिश टाइप, टमाटो रेड टाइप का रेड लग रहा है। यहाँ देखिए पीला, पीला के समीपवर्ती कौन सा रंग है? ऑरेंज कलर है। तो आप क्या किए, पहले पीला लगाए, ठीक है, और उसके बाद क्या लगाया आपने? ऑरेंज लगाया। ठीक है, देखिए आपको इस ऑरेंज में और इस ऑरेंज में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ये टोमेटो रेड ऑरेंज लग रहा है और ये येलो ऑरेंज लग रहा है ना? लग रहा है, कैसा लग रहा है? येलो ऑरेंज लग रहा है। तो दो प्राथमिक रंग जब मिले तो एक क्या हुआ? मध्यवर्ती रंग प्राप्त हुआ। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ इसलिए। और जब एक प्राथमिक उसका एक समीपवर्ती मतलब समीप का रंग जब मिला तो एक तीसरा रंग, आप यहाँ से भी रेड ऑरेंज, रेड येलो, ग्रीन, अब येलो और ग्रीन को मिलाओ क्योंकि येलो देखो प्राथमिक रंग है, उसके समीप आपको द्वितीयक रंग क्या मिला? ये ग्रीन मिला। फिर येलो ग्रीन तो येलो ग्रीन कलर प्राप्त हो जाएगा, ग्रीन ब्लू तो ग्रीन ब्लू कलर प्राप्त हो जाएगा, ग्रीन बैगनी तो बैगनी ग्रीन प्राप्त हो जाएगा, रेड बैगनी तो रेड बैगनी प्राप्त हो जाएगा। बस यही है और बस ये समझने की ज़रूरत है बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा ये चीज़, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपको फिर से बताऊँगी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई? उपरोक्त सभी 12 रंग मिलकर स्तरीय रंग स्टैंडर्ड कलर सर्कल बनाते हैं जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। आपको देखिए नारंगी पीला, ऐसे आपको कितने कलर प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 6, यहीं से देखिए 6 रंग प्राप्त हो गया, 6, फिर 7, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे भी तो एक ऑरेंज और ग्रीन प्राप्त होगा, येलो ऑरेंज, तो 6 6 7 8 9 10 11 12 और 12 कलर आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है ना। तो ये 12 कलर की एक साइकिल बन गई और वो क्या, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कलर सर्कल। क्या कहते हैं? स्तरीय रंग चक्र। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कलर सर्कल बनता है। आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करती हूँ। और आप इसको, अगर आपको एक बार नहीं समझ आएगा तो आप इसको वीडियो को 1 2 बार देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अगला क्या है? भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, फिजिक्स कलर थ्योरी। इसके अनुसार प्राथमिक रंग है लाल, हरा और बैगनी। प्राथमिक रंग मतलब रसायन से पिगमेंट कलर थ्योरी के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से थे? तो लाल था, पीला था और नीला था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और भौतिक शास्त्री के अनुसार कौन सा होता है? लाल तो है, लाल है, ठीक है, दूसरा क्या है? हरा, ठीक है, और तीसरा क्या है? बैगनी। लाल, हरा और बैगनी, उसमें भी देखो स्कारलेट, इमरलेट एंड ब्लू वॉलेट। ठीक है, सहायक रंग है, इनके सहायक रंग क्या होगा? पीला, नीला एवं लाल बैगनी। मतलब आप फिर इन रंग को रख देना, फिर उनसे कलर बना देना, तो आपको क्या प्राप्त होगा? पीला और नीला और लाल बैगनी प्राप्त होगा। ठीक है, ये तीनों रंग प्राथमिक रंगों के मेल से बनते हैं। ये प्राथमिक रंग एवं पूरक रंग एक साथ फेंके जाने पर दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। ठीक,
अगला क्या है, मुंसेल रंग प्रणाली, मुंसेल कलर सिस्टम। रंगों का स्पष्टीकरण इस प्रणाली में उसके तीनों आयामों के आधार डायमेंशन पर किया जाता है। मुंसेल रंग प्रणाली में क्या होता है, रंगों का स्पष्टीकरण इस प्रणाली में उसके तीनों आयामों डायमेंशन के आधार पर किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, एक को ह्यू कहते हैं, वर्ग, जिसे कलर कहते हैं ना, ह्यू कहते हैं, हिंदी में उसको वर्ग कहते हैं। दूसरा वैल्यू होता है जिसे मूल्य कहते हैं। तीसरा क्या होता है, इंटेंसिटी या तीव्रता। इन तीनों आयामों को हम रंगों के गुण के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, रंगों के गुण है क्या, ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, क्रोमा भी कहते हैं। गुण के आधार पर हम जानते हैं। अभी मैं आपको बृंदा मैम की बुक में भी ये चीज़ें दिखाऊंगी। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नृत्य के प्रभाव से संबंधित है। देखिए आप एक चीज़ गौर करेगा, क्वेश्चन है कि नृत्य के प्रभाव से संबंधित सिद्धांत को क्या कहते हैं। रंगों के नृत्य के प्रभाव से संबंधित सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, जो हम ऐसे शुरू से पढ़े थे आ रहे, लाल, पीला, हरा, नीला। तो वो क्या होते हैं, वो साइकोलॉजिकल थ्योरी है। तथा सहायक रंग क्या होते हैं, नारंगी, पीला, हरा, नीला, हरा, बैगनी, इनके पूरक रंग कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं। सहायक रंग क्या होते हैं, दो प्राथमिक जो रंगों के सामने वाला रंग होता है उसे क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ये एक दूसरे के सामने, देखिए लिखा भी हुआ है, एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं। सामने दिखाई देते हैं ना, एक दूसरे के सामने ही तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, द्वितीयक रंग होते हैं या पूरक रंग कहते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। अब मैं इसको क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा बृंदा मैम की बुक भी दिखा देती हूँ। आज मैं इतना ही बताऊंगी, आगे के लिए कल, क्योंकि ज़्यादा बता दूंगी बच्चे तो ओवर हो जाएगा। तो आगे क्या है मैं आपको कल बताऊंगी। थोड़ा सा बस ये आपको बता दूँ बृंदा मैम के अनुसार सिद्धांत में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए बृंदा मैम की बुक है, उसमें देखिए उन्होंने रंगों के सिद्धांत में क्या बताया है। तो मैम ने बताया है कि मनुष्य को रंगों का ज्ञान प्रकृति से सीखने को मिला। वैज्ञानिक अनुसंधान, निरंतर प्रयासों, नित्य नवीन शोधों से आज मानव ने विभिन्न रंगों को बनाना सीख लिया। आज रंग के 200 से भी अधिक प्रकार हैं और मुंसेल रंग से 200 रंग है। मुंसेल रंग प्रणाली जो है उसमें कितने रंग हैं, तो उसमें 200 रंग है। मुंसेल रंग प्रणाली में कितने रंग हैं, तो मुंसेल रंग प्रणाली में 200 रंग बनते हैं। ठीक है, एक ही रंग के विभिन्न टिंट और शेड होते हैं। ठीक, एक रंग क्या होता है जो हल्का होता है, एक गाढ़ा रंग होता है, उसे ही कहते हैं टिंट और शेड। मुंसेल रंग के 200 रंग बनते हैं, प्रत्येक रंग का एक टिंट होता है और एक शेड होता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, किसके अनुसार, मुंसेल के अनुसार। कितने रंग बनते हैं, तो 200 रंगों का निर्माण होता है। प्रत्येक रंग के क्या होते हैं, एक टिंट होता है और एक शेड होता है, एक हल्का होता है और एक गाढ़ा होता है रंग होता है। भौतिक शास्त्रियों, शरीर विज्ञानियों, मनोवैज्ञानियों, रसायन शास्त्रियों तथा कलामर्मज्ञों ने रंगों के संबंध में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनके अनुसार देखिए भौतिक शास्त्री रंग सिद्धांत, फिजिकल कलर थ्योरी, फिजिस्ट कलर थ्योरी। भौतिक शास्त्रियों के अनुसार रंगों का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रकाश है। मैंने आपको बताया था ना, रंगों का प्रमुख स्रोत क्या होता है, प्रकाश होता है। और किसके अनुसार, तो भौतिक शास्त्रियों के अनुसार। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो मैंने आपको बिबज्योर बताया था, बिबग्योर भी कह सकते हो, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। यही चीज़ यहाँ पे दिया है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश की तरंगों की लंबाई एवं कंपन दर, वाइब्रेशन रेट भिन्न भिन्न होती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो प्रकाश की तरंगें भिन्न भिन्न गति से चलकर आंखों की रेटिना, नेत्र पटल पर पहुंचती हैं। प्रकाश की कुछ तरंगों को आंखें परावर्तित, रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ को शोषित, एब्जॉर्ब कर लेती है। आपको मैंने ये चीज़ बताया हुआ था, समझ में आपको आ रहा होगा। जिन तरंगों को आंखें परावर्तित कर देती है वही रंग हमें दिखाई देता है। मैंने आपको जो रंग आंखें मतलब जिन रंगों को फेंक देती हैं वो रंग ही हमें दिखते हैं, और जिन रंगों को आंखें अवशोषित करती हैं वो रंग हमें नहीं दिखते। उदाहरणार्थ, यदि किसी वस्तु का रंग नीला दिखाई देता है तो इसका कारण है कि केवल नीला रंग परावर्तित हुआ और शेष रंग क्या हो गया, अवशोषित हो गया। आपको क्लियर हुआ ये चीज़। अतः वस्तु का रंग नीला दिखाई देता है। काला रंग प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण दिखता है। काला रंग कब दिखता है, जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो हमें रंग कैसा दिखता है, काला दिखता है। जब नेत्रों के द्वारा प्रकाश की समस्त किरणों को शोषित कर लिया जाता है तो काला रंग, जब सारे रंग, सातों के सातों रंग क्या किया, मेरी आंखों ने अवशोषित कर लिया तो हमें कोई रंग नहीं दिखेगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। इस दृष्टि से काला कोई रंग न होकर सब रंगों की अनुपस्थिति है। ठीक है, काला कोई रंग न होकर क्या है, काला कोई रंग न होकर क्या है, सब रंगों की। वीडियो ब्लर हो रही है बच्चे, थोड़ा हो रही तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो।
इस दृश्य से काला कोई रंग न होकर सब रंगों की अनुपस्थिति है। इसी तरह सफ़ेद रंग का दिखना प्रकाश का परावर्तन है। सफ़ेद रंग का दिखने का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश को फेंक दिया आंखों ने, रिफ्लेक्ट कर दिया, और तो हमें क्या व्हाइट कलर दिख रहा। और हमें अगर कोई कलर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि हमारी आंखों ने क्या किया? सारे रंग को अवशोषित कर लिया, किसी एक रंग को भी नहीं छोड़ा, तो हमें क्या हुआ? रंग ब्लैक दिख रहा है। बस यही कहने का मतलब, अर्थात आंखों ने किसी प्रकार की लहरों को शोषित ही नहीं किया। जब किसी प्रकार की लहरों को आंखों ने शोषित नहीं किया तो वो रंग क्या हो गया? हमें व्हाइट दिखने लगा, क्योंकि 7 रंग आए हमारी आंखों के पास और हमारी आंखों ने कोई रंग एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो क्या हो गया? हमको व्हाइट दिखा। उसमें से कोई एक रंग जब हमारी आंखें ऑब्जॉर्ब कर लेती है तो उसे अवशोषित कर लेती है, तो हमें ग्रीन दिखता, ऑरेंज दिखता, रेड दिखता, मतलब बहुत सारे कलर दिखते। अगर उसने सारे रंग को क्या किया? अवशोषित कर लिया, मतलब सोख लिया, तो कोई रंग नहीं दिखता है। कहने का बस इतना सा मतलब है। तथा सभी किरणों को समान रूप से परावर्तित किया। प्रकाश में समस्त रंगों के संयोजन से सफेद रंग बनता है। ठीक है, भौतिक शास्त्रियों ने के अनुसार लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग। कौन कौन सा? लाल, हरा और नीला, ये 3 क्या है? प्राथमिक रंग है। पीला, मजेंडा एवं मयूर नीला द्वितीयक रंग है, जो प्राथमिक रंगों के मिलने से बनते हैं। देखिए, लाल, ब्लू, नीला और ग्रीन। लाल और ब्लू मिला तो क्या बन गया? मैजेंडा कलर। रेड और ब्लू मिला तो मैजेंडा बन गया। ब्लू और ग्रीन मिला तो मयूरी रेड बन गया। ठीक है, और रेड और ग्रीन मिला तो पीला रंग बन गया। अगर कोई रंग नहीं मिला बनने अवशोषित हुआ आंखों द्वारा तो क्या हुआ? रंग व्हाइट हो गया। पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अभी उसमें ही दिया है कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसे कहते हैं भौतिक शास्त्रियों के अनुसार। तो भौतिक शास्त्रियों के अनुसार रंग चक्र जो आपने बताया मैंने आपको ना, 12 रंग कैसे बनते हैं? 3 प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक बनता है, प्रत्येक के समीपवर्ती रंग के मिलने से मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट रंग बन जाता है, फिर उसी से क्या होता है? पूरा साइकिल बन जाता है और 12 रंग बन जाते हैं। स्टैंडर्ड साइकिल होता है। भौतिक शास्त्रियों के अनुसार रंग चक्र के आमने सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं, जैसे पीला व नीला। ठीक है, समझ में आया? जैसे पीला व नीला, हरा व मैजेंडा। पीला और नीला, पीला, पीला और नीला, पीला और नीला, देख रहे हैं क्या हो जाएगा? ये भौतिक शास्त्रियों के अनुसार कैसा रंग हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा। ठीक है, और हरा एवं मैजेंडा, हरा और ये देखिए इनके सामने पड़ रहा है ना, सामने पड़ रहा है ना, तो वही कहने का मतलब है। लाल, मयूर, नीला ये दूसरे के पूरक होते हैं। अगला क्या है? रंग कणीय सिद्धांत या रासायनिक सिद्धांत, पिगमेंट कलर थ्योरी। नंबर 2 है रंग कणीय सिद्धांत या रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लाल, पीला एवं नीला ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। किसके अनुसार? पिगमेंट, मैंने आपको बताया था लाल, पीला और नीला, ये चीज़ मैंने बहुत क्लियर आपको समझा दी थी। तो 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से क्या होता है? द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग को और किस नाम से जानते हैं? बाइनरी कलर भी कहते हैं। कौन सा कलर? बाइनरी कलर। किसको कहते हैं? द्वितीयक रंग को क्या कहते हैं? बाइनरी कलर भी कहते हैं। नारंगी, हरा, बैंगनी द्वितीयक रंग होते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताई थी ना, कलर करके आपको समझ में आया था। फिर देखिए उन्हीं द्वितीयक रंगों के 6 मध्यवर्ती रंग, तो 6 इधर के मध्यवर्ती हो गए, 6 इधर हो गए, तो 12 हो गए। उपरोक्त सभी 12 रंग मिलकर स्तरीय रंग चक्र स्टैंडर्ड कलर व्हील बनाते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक क्या है? लोकप्रिय। मेंसेल ने कितने रंग? 200 रंग बताए। 200 रंग का क्या होता है? प्रत्येक रंग का एक टिंट होता है और एक शेड होता है। ठीक है, भौतिक शास्त्रियों ने क्या? उन्होंने 3 रंग बताया। भौतिक शास्त्रियों ने कौन कौन से रंग 3 प्राथमिक बताया? लाल बताया, हरा बताया और नीला बताया। और पिगमेंट थ्योरी ने क्या बताया? लाल, पीला और नीला, इन्होंने हरा को हटा दिया। ठीक है, भौतिक शास्त्रियों ने लाल, हरा और नीला, और रंग कड़ी पिगमेंट थ्योरी ने क्या बताया? लाल, पीला, नीला। ठीक है, उन्होंने हरा ला दिया और पिगमेंट में पीला हो गया। इतना समझ आना, प से पिगमेंट, प से पीला। तो प से पिगमेंट जब हुआ तो उन्होंने पीले रंग को ले लिया, और जो भौतिक शास्त्री फिजिक्स वाले जो थे वो पीले की जगह हरा रंग को ले लिए। ठीक है, इतना बस समझ जाना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संवेगों के प्रभाव से संबंधित है। ये चीज़ मैंने आपको उस बुक में भी पढ़ाया था। संवेगों का जो प्रभाव होता है वही क्या होता है? साइकोलॉजिकल थ्योरी होता है। रंगों का प्रभाव मानव जीवन पर गहरा भावात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ रंगों से प्रसन्नता मिलती है तो कुछ रंग खिन्नता अवसाद प्रकट करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार 4 रंग प्राथमिक होते हैं। मैंने आपको बताया ना, हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, लाल, पीला, हरा, नीला। इन प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग बनते हैं। ये एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं, ये पूरक रंग कहलाते हैं। आपको मैंने बताया था ना, जो प्राथमिक रंगों के सामने रंग दिखाई देते हैं वही देखिए सामने 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 दिखाई दे रहे, वो रंग क्या करते हैं? पूरक रंग कहलाते हैं। इसे और किस नाम से आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और किस नाम से आते हैं? बाइनरी कलर। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई।
आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है कौन कौन से रंग क्या क्या प्रकट करते हैं। जैसे लाल रंग क्या होती है, उत्तेजना एवं चिड़चिड़ापन को प्रदर्शित करते हैं। हरा रंग आराम, ताजगी, विश्राम, शांति और संतोष को। नारंगी रंग उत्तेजना को। पीला रंग जिंदादिली, मेल मिलाप को। नीला रंग शीतलता, शांति, बृहत्ता, विस्तृत, आरामदायक। पीला हरा प्रसन्नता। बैगनी रंग राजसी, निरुत्साह, राजसी रंग है बैगनी रंग। भूरा रंग गर्मी। काला रंग अवसाद और दुख का। श्वेत रंग शांति, पवित्रता, शुद्धता और वैधत्व क्या, ठीक है। अगला चौथा क्या था, मनसेल रंग प्रणाली। रंगों तथा इनके अनुसार कितना 200 रंग आपने जाना था ना, तो रंगों तथा उनके आपसी संबंधों को समझने में मनसेल का रंग चक्र अत्यंत सहायक है। मनसेल के अनुसार 5 प्रमुख रंग है। देखिए मनसेल के अनुसार कितने प्रमुख रंग हुए, 5। मनोवैज्ञानिक के अनुसार लाल पीला हरा नीला, और आपको मैंने बताया था ना साइकोलॉजी के अनुसार, भौतिक शास्त्रियों के अनुसार कितने हुए, तो लाल हरा नीला, और पिगमेंट के अनुसार कितना हुआ, लाल पीला नीला। समझ गए आप ये चीज़ को। तो इन्होंने क्या किया, 5 बताए। मनसेल ने कितने बताए, 5 रंगों को प्राथमिक बताया, लाल पीला हरा नीला और बैगनी। कौन से रंग, लाल पीला हरा नीला, साथ में एक बैगनी। और ये लाल पीला हरा नीला ये चारों क्या है, साइकोलॉजिकल कलर, मनोवैज्ञानिक कलर है, ठीक है। पीला हरा ये सब जो रंग से मध्यवर्ती रंग बनते हैं, आपको मैंने बता दिया कैसे मध्यवर्ती रंग बनाए जाते हैं। एक प्राथमिक रंग एक मध्यवर्ती रंग मिलकर क्या करते हैं, तृतीयक रंग बनाते हैं, जिसे टर्शियरी कलर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, एक प्राथमिक रंग और एक मध्यवर्ती रंग मिलकर कौन सा रंग बनाएंगे। तो जब एक प्राथमिक रंग मिला, दूसरा मध्यवर्ती रंग मिला, तो कौन सा, तीसरा ही रंग बनेगा ना, टर्शियरी कलर करेंगे। संपूर्ण चक्र में इसी आधार पर तृतीयक श्रेणी के रंग चक्र बनते हैं, परंतु वास्तव में लाल से लेकर पीला तक 40 रंग होते हैं। देख लीजिए, पॉइंट कर लीजिए। इन्होंने 200 रंग तो बताए थे, और प्रत्येक रंग का टिंट्स और सेट भी होता है, मतलब प्रत्येक रंग का हल्का रंग भी होता है, गाढ़ा रंग होता है। प्लस इन्होंने क्या बताया कि लाल रंग से लेकर पीला, मतलब लाल से पीला प्राथमिक रंग, समझ रहे हैं। लाल से पीले के बीच में कितने सेट प्राप्त होते हैं, इनको 40 रंग प्राप्त हो जाते हैं, हल्का और गाढ़ा, जो विविध टिंट और सेट के होते हैं, मतलब कुछ 20 हल्के होंगे, 20 गाढ़े होंगे। इस प्रकार संपूर्ण रंग चक्र के कितने 200 रंग होते हैं। किसके अनुसार, मुंसेल के अनुसार। लाल और पीले के बीच में कितना रंग प्राप्त होता है, 40 रंग प्राप्त होता है, ठीक है। प्रत्येक रंग के क्या होते हैं, टिंट होते हैं और शेड होते हैं। प्रत्येक ह्यू के भी 200 के लगभग संतृप्त के स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ सेचुरेशन होते हैं। प्रत्येक ह्यू के, ह्यू मतलब समझ रहे हैं ना, कलर को ह्यू कहते हैं। 200 लगभग रंग होते हैं, ये किसके अनुसार, मनसेल के अनुसार। प्रत्येक रंग में मुख्य रंग की प्रतिशत मात्रा परसेंटेज ही संतृप्त होती है। सामान्यतः बोलचाल में लाल रंग को टमाटरी लाल, गहरा लाल, हल्का लाल कहकर मैं आपको पहले भी बताई थी ना, वहाँ पे दिखाए थे आपको, एक टमाटरी लाल लग रहा था, एक येलो रंग में लाल लिए हुए लग रहा था। परंतु रंग वैज्ञानिकों के अनुसार एक ही रंग के इतने सारे किस्म एवं प्रकार है, सामंजस्य में आश्चर्यचकित होना तो स्वाभाविक है। ये चीज़ आप, मनसेल ने रंग चक्र को ध्यान देखने पर पता चलता है कि इसके संपूर्ण चक्र में आधे भाग में ठंडे रंग है और आधे भाग में क्या, गर्म रंग है। क्या होता है मनसेल रंग चक्र, अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रतीक होगा, आधे भाग में क्या होता है, क्योंकि देखो लाल और जो ऑरेंज कलर होता है ना, ये बहुत गर्म कलर होता है, पीला कलर को भी गर्म कलर मानते हैं। तो जो इन रंगों से जो रंग बनेंगे, वो ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है, कैसे रंग बनेंगे, गर्म रंग बनेंगे। और ये बता दे रहे कि लाल और पीले के बीच में कितने रंग प्राप्त हो रहे हैं, 40 रंग प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक रंग के टिंट और शेड, तो वो हल्के हो चाहे गाढ़े हो, लेकिन रंग तो येलो मतलब गर्म रंग हुए। फिर आप इधर जब आते हो ग्रीन लेके ब्लू, तो ये क्या होती है, हल्के रंग हो जाते हैं, अरे सॉरी ठंडे रंग माने जाते हैं। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करती हूँ। अगला यहाँ पे प्रांग का थोड़ा सा दिया, देख लीजिए। प्रांग रंग योजना, प्रांग नामक वैज्ञानिक ने इस रंग योजना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अतः इन्हीं के नाम पर इस नाम का प्रांग रंग योजना पड़ा था, ठीक है। यहीं तक दिखा। आगे मैं क्या बताऊंगी, रंग की विशेषताएं बताऊंगी, और मैं इस बुक में भी देख लूंगी जो आपके लायक है वो बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है तो आप